16 दिसंबर को तज्जिए शुरू हो जाएं। अगर तज्जिए हर महफिल में होंगे तो इंतशार पैदा होगा। मशरक़ी पाकिस्तान के सुकूत की याद इत्तफाक व इत्तेहाद भी पैदा कर सकती है और वो याद इंतशार भी पैदा कर सकती है। आप उसे इत्तेहाद के जरिए बनाइए। इसी वक्त मुमकिन है कि जब हम ये 3-4 पॉइंट्स याद रखें कि वो हमारा हिस्सा था, अपनी मर्जी से शामिल हुआ था, पुरम जिद्दोजहद से, और खून खराबे के बाद वो अलग किया गया है। हिंदुस्तान ने कब्जा किया, अलग हुआ, पाकिस्तान टूटा नहीं, तोड़ा गया। इस साल का सबक तो पूरा हो गया, इतना ही काफी है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि हम क्या कहें अपने बच्चों से अगर नशिस्तें करें, तो मैंने कहा इस साल तो आपसे ये बता दीजिए कि 16 दिसंबर 1971 भी आया था। मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने की भारी जिम्मेदारी मैं फौज पर नहीं डालता। वो जिम्मेदारी तकसीम है पूरे मुआशरे पर, हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर, सनतकारों पर और फौज पर, सब पे है, पूरे मुआशरे पर है। वो दिन मनाएंगे तो हमारे बच्चों को पता होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। आखिरी बार जब ऐसी सूरत पैदा होती है तो जो फौज वहां से निकलती है या जो हुकूमत वहां से पसपाई इख्तियार करती है, वो अपने चाहने वालों और दोस्तों को साथ लेकर जाती है। यहाँ हाल ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान साबिक और मौजूदा बांग्लादेश में जो मुहिब वतन अनासिर हैं और जिन पे जुल्म हो रहा है, वो अगर वहां से निकलकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाएं तो आपके स्टेट की पॉलिसी नहीं है कि शहरियत दे दी जाए उनको। उन्होंने तो हमेशा अपने को पाकिस्तानी समझा, कभी बांग्लादेशी समझा ही नहीं। अगर पासपोर्ट बना भी लिया तो लीगल जरूरत थी। अब वो आपके पास आ गए हैं और वहां जा नहीं सकते, तो स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं कि उनको शहरियत दी जाए। मेरे पास जैसे आपके कहता कि आप सबको इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अगर कोई शख्स यहाँ पहुंच गया है, हजारों लोग नहीं आए हैं, थोड़े से लोग आए होंगे, तो उन्हें आप शहरियत दीजिए सीधे सीधे। मतलब पाकिस्तान के लिए कौन कुर्बानी देगा? इस मुल्क का तो हाल ये है कि जिस शख्स ने जिंदगी भर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, जिसके दबाव की वजह से सूबे सरहद में रेफरेंडम करवाना पड़ा कि पाकिस्तान में शामिल होंगे या इंडिया में, जबकि इस रेफरेंडम की कोई तुक ही नहीं थी, इंडिया से रास्ता मिलता ही नहीं था उनका। रेफरेंडम हुआ, बड़ी तादाद में लोगों ने कहा पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो वो शख्स जिंदगी भर पाकिस्तान के लिए कड़वी कसरी बातें कहता रहा, बार बार इंडिया जाके रहता था। उसके खानदान का आधा हिस्सा इंडिया में आज भी आबाद है, और मरने से पहले वसीयत की कि पाकिस्तान में दफन न किया जाए, अफगानिस्तान में क्या जलालाबाद में दफन किया गया। वो शख्स, उसके नाम पर पेशावर का एयरपोर्ट है, पाकिस्तान की मुखालफत करो, एक एयरपोर्ट तुम्हारे नाम पर हो। उसका बेटा 6 महीने लंदन में रहे, कहते हैं मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था और मैंने सारे इंडिया ऑफिस की रिकॉर्ड तलाश करके देखा, किताब लिखी है और साबित किया है कि पाकिस्तान अंग्रेजों की साजिश के लिए बना है ताकि हिंदुस्तान की मुश्तरका कुव्वत तोड़ दी जाए। और हमारे आईआर के डिपार्टमेंटों में टीचर्स पढ़ाते हैं ये कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को तकसीम इसलिए किया ताकि हिंदुस्तान की ज्वाइंट ताकत तकसीम हो जाए। बात मुसलमान भाई भी हैं जो अबुल कलाम आजाद साहब को कोट करते हैं कि पाकिस्तान न बनता तो हम कितनी बड़ी तादाद में होते, 60 करोड़ होते, कैसी बड़ी कुव्वत होते, तो हिंदुओं को मजाल नहीं होता कि मुसलमानों पर जुल्म ढाए। ये फलसफा देने वाले लोग, उनके नाम पर सूबे सरहद में यानी केपीके में यूनिवर्सिटियां हैं, कई कैंपसेस हैं, मर्दान में है और कई जगहों पर है। तो इस मुल्क में तो सबक ये दिया जा रहा है कि बच्चों मुल्क से बेवफाई करो, तुम्हारा नाम तारीख में रोशन होगा। हरगिज़ वफा न करना, तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी, तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी, और फांसियों पे चढ़ाए जाओगे तो हम एक बयान रस्मन देने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। क्या मुस्तक़बिल पे ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सारा काम हम सरकार पे न डाल दें। सोशल मीडिया ने बड़ी कुव्वत दी है, मुआशरे को गैर मामूली कुव्वत दी है, उसके इस्तेमाल का शायद एहसास भी नहीं है पूरी तरह से। और ऐसी तहरीक बननी चाहिए हमारे यहाँ कि एंटी पाकिस्तान जो लोग हैं उनके लिए जबान खोलना मुश्किल हो जाए। तशद्दुद के साथ नहीं, तशद्दुद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दलील से, इस्तेदलाल से, इसकी बम्बार्टमेंट हो दलीलों की, कि उनके लिए जबान खोलना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, हर वक्त टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक खौफ पैदा किया हुआ है। मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान के बुरे दिन गुजर गए, तो मैं नहीं कहता कि मुस्तक़बिल करीब में हम आइडिया सूरत में पहुंचेंगे, लेकिन आने वाला कल आज से बेहतर है, आने वाला परसों कल से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। लिहाजा इस खौफ से निकल जाए कि पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान कुछ नहीं टूटने वाला। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपना रोल इनफरादी तौर पर फैमिली से जिस जिस दायरे में इख्तियार है बेहतर बनाने पे इस्तेमाल करें। अपने मुल्क को बेहतर बनाएं, अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, और सिर्फ ये ना सवाल करें कि पाकिस्तान ने क्या दिया, बहुत कुछ दिया है,
ये सवाल करें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, और बच्चों को तैयार कीजिए कि बच्चों, इस मुल्क ने तुम्हें, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादा को बहुत कुछ दिया है, अब तुम्हें लौटाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, और हमारे मशरकी पाकिस्तानी भाई जो बांग्लादेशी भाई हैं, काश के वो आज़ाद होते। वो अलग तो हो गए, आज़ाद नहीं हो सके, बल्कि अब तो हिंदुस्तानी बूट के नीचे हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान उनके साथ ताउन करे और उस बूट के नीचे से निकलने में उनकी मदद करे, ज़ाहिरी भी बातिनी भी मदद करे, ताकि बांग्लादेश एक आज़ाद, खुद मुख्तार, बावकार और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का नाम देखकर भी हम फख्र से कहें कि कल के हमारे भाई हैं जो अब अच्छे हाल में हैं और हम भी अच्छे हाल में हो। उसके बाद दोस्तियां भी हो सकती हैं और कुछ और भी हो सकता है।